नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संपूर्ण संग्रह आपको दिया जाता है। तो आज है 18 जून 2023 और 18 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इससे वीडियो श्रृंखला से पहली बार जुड़े हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो निश्चित तौर पर इसका प्रीवियस पार्ट जरूर देखिएगा। वो सभी वीडियो, चाहे वो डेली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पर हो, वो सभी वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड है। आप वहां पर देखकर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के एक प्रश्न पर। ये प्रश्न हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कारों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। पेंशन के तौर पर ये राशि दी जाएगी। प्रत्येक पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये की राशि है और ऐसे में जो घोषणा हुई, ये हरियाणा सरकार के द्वारा भी की गई थी और इसको लेकर हमने कंप्लीट जानकारी आपके साथ पिछले वीडियो में साझा किया था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चूंकि यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की बात हुई, तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में एक जानकारी हमने आपको दिया था कि वर्ष 2023 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, कुल 106 हस्तियों को या फिर 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत जो 3 पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। पद्म भूषण की बात करें तो 9 और वहीं पे पद्मश्री पुरस्कार 91 प्रदान किए गए। ये सारी बातें ध्यान रखिए। बिहार के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार के 3 हस्तियों को, जिनमें कि श्रीमती सुभद्रा देवी जो कि कला के लिए, श्री आनंद कुमार शिक्षा और इसके अतिरिक्त श्री कपिल देव प्रसाद जो कि कला, तो 2023 में 3 व्यक्तियों को या फिर 3 हस्तियों को यह सम्मान दिया गया। और बिहार के संदर्भ में पद्मश्री पुरस्कार को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि 1961 में सामाजिक कार्य के लिए पहली बार जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ये अमाल शाह को दिया गया, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। ये हमने आपको बतलाया था। और अब तक के आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये सारी बातें आपको याद होगा, विस्तार पूर्वक हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। चलते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे या फिर आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिए, जो ऑफर की जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था, तो इस ऑफर की बात कर रहे हैं, तो जब आप बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स को, हम यहाँ पर 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM299 का। और आप ये ध्यान रखेंगे, ये ऑफर जो वैलिड है, ये 19 जून 2023 मध्य रात्रि तक वैलिड है और ये केवल 500 छात्रों के लिए उपलब्ध है। लगभग ये समाप्त ही होने वाला है, तो जल्दी से ऑफर का लाभ उठाइए। इस प्रोमो कोड का उपयोग करते हुए यहाँ पर आप भारी डिस्काउंट प्राप्त करके ये तमाम जो मटेरियल आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो सभी इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर यही वो कोर्स है जिसको आप परचेज करेंगे। आपको ध्यान रखना, हमने कई बार आपको बताया है, जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम का प्रस्तावित तिथि है, यह 30 सितंबर 2023। अब आपके पास समय कम है, तो ऐसे में आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके, जहां पर ये तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। इसी में आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, जिसमें फुल लेंथ 40 टेस्ट आपको मिलेंगे, सेक्शनल 20 टेस्ट, कुल 60 टेस्ट इसमें शामिल है। इसी में आपका प्रीवियस ईयर पेपर आदि शामिल है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी घर बैठे बेहतर होगी और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन भी कर पाएंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे छोड़ते हुए चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किन्हें SC/ST कल्याण विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रत्नेश सदा, जिन्हें आप यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में देख रहे हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी दे दूं, तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है कि कैबिनेट के विस्तार के बाद जदयू विधायक रत्नेश सदा को SC/ST कल्याण विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। दरअसल कुछ जानकारी यहाँ पर ये याद रखेंगे कि इससे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अर्थात हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी के बेटे या फिर उनके सुपुत्र संतोष सुमन के पास यह विभाग था, लेकिन उन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के बाद अभी हाल ही में जदयू विधायक रत्नेश सदा को SC/ST कल्याण विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। ये यहाँ से आप ध्यान रखिए। अगले पॉइंट की बात में तो रत्नेश सदा को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और वे सहरसा के सोनवर्षा से जदयू विधायक हैं।
इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जो भी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको इस सीरीज में बतलाता हूँ, किसी भी प्रश्न को आप हल्के में नहीं लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ पर हम इस सीरीज में शामिल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, चूंकि यहाँ पर चर्चा हुई जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड अर्थात जदयू की स्थापना कब हुई, इसके पीछे क्या स्टोरी है, हमने कई बार आपको बताया है। वही सारी जानकारी पुनः यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि हम बात करें जनता दल यूनाइटेड की, तो इसे शॉर्ट में कहा जाता है जदयू, यानी कि जेडीयू। तो जनता दल यूनाइटेड की जो स्थापना हुई थी, ये 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था, जब शरद यादव के जनता दल यूनाइटेड एवं नीतीश कुमार व जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी का विलय हुआ था। यानी कि शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार व जॉर्ज फर्नांडिस की नेतृत्व वाली समता पार्टी का जो विलय हुआ था, तो विलय के परिणाम स्वरूप ही 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई थी। और आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने चर्चा किया समता पार्टी की, तो दरअसल यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि 1994 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के विलय के परिणाम स्वरूप ही 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल यूनाइटेड की स्थापना की गई थी। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन शैम्बो 2023 से प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक अर्थात 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि चर्चे का विषय है। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि कजाकिस्तान की अस्ताना में आयोजित एशियन शैम्बो 2023 प्रतियोगिता में भारतीय टीम में बिहार के 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दरअसल आपको ध्यान रखना है, ये शैम्बो चैंपियनशिप या फिर जो एशियन शैम्बो 2023 प्रतियोगिता थी, ये आयोजित हुआ 7 से 11 जून 2023 तक। और बिहार के खिलाड़ियों ने 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर बिहार को साथ साथ देश को गौरवान्वित किया। और इन पदकों में बात करें तो इसमें भागलपुर किलकारी बिहार बाल भवन के प्रमंडलीय समन्वयक अभिलाषा कुमारी, जो कि पटना की रहने वाली है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 54 किलो वर्ग में 2 कांस्य पदक अर्थात 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो कैमूर जिले की पूनम यादव 59 किलो वर्ग में कांस्य पदक, जबकि कैमूर के ही भौरिक सिंह यादव ने 88 किलो वर्ग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से संबंधित है, जो कि इसका जो आयोजन था ये कजाकिस्तान की अस्ताना में किया गया था। देखिए, हमने कई बार आपको बताया कि बिहार सरकार खेल और खिलाड़ियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध है, और ऐसे में कई सारी घोषणाएं हाल ही के दिनों में हुई है, और हमने कई सारे प्रश्न आपको विस्तार पूर्वक बतलाए भी हैं। और इसको लेकर एक वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो प्लेलिस्ट बना है टॉपिक स्टडी नामक, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं पिछले 5 महीने के खेल और खिलाड़ियों के जो खास करके बिहार के संदर्भ में प्रश्न बने हैं, विस्तार पूर्वक वहाँ पर हमने चर्चा किया है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से अब ये भर्ती प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होना है, और इसी एग्जाम को ध्यान रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक रिसेंटली लॉन्च किया गया, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस बुक्स की खास बात यह है कि यह प्रैक्टिस सेट है जो कि आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा, और ये हिंदी और अंग्रेजी यानी कि दोनों भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है। निश्चित तौर पर आप घर बैठे इस दोनों बुक्स के माध्यम से अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। ये बिहार शिक्षक नियमावली 2023 को ध्यान रखते हुए यानी कि नवीनतम पैटर्न पर यह डिजाइन किया गया है। इस बुक की बात करें तो आप नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये दोनों बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को या फिर इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे, और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो फाइनल मुकाबले में राजस्थान को हराकर बिहार चैंपियन बना और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में पुणे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन तिथि की बात करें तो ये 13 और 14 जून 2023 को ये आयोजित किया गया, और राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने चैंपियन बनकर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दरअसल इस प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार महाराष्ट्र द्वारा किया गया, और बिहार के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे कि प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में बिहार ने महाराष्ट्र को 25 लेवल के 22-5 से, सेमीफाइनल मुकाबले में उड़ीसा को 24-7 से,
और फाइनल मुकाबले में राजस्थान को 28-10 से हराकर अपनी जीत पक्की की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो राजस्थान को फाइनल मुकाबले में हराकर बिहार चैंपियन बना और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और पदक तालिका में देखें तो बिहार इसमें शीर्ष स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर उड़ीसा रहा। तो इस प्रकार से आप सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो हाल ही में 2 दिवसीय विज्ञान 20 का सम्मेलन भोपाल में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहीं पर इसका आयोजन किया गया। और हमारा अगला पॉइंट है इसके आयोजन तिथि की, चूंकि यह 2 दिवसीय आयोजन था या फिर सम्मेलन था। 16 और 17 जून 2023 को इसका आयोजन किया गया। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर बात करें तो इस सम्मेलन का थीम क्या था, एग्जाम पर्पज से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इसकी निर्धारित थीम थी कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ये 2023 में जो 16 से 17 जून को बनाया गया G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान 20 सम्मेलन, तो ये इसका निर्धारित थीम था। क्योंकि आप लोग जानते हैं, हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि वर्तमान में जो G20 की अध्यक्षता है ये भारत के पास है अगले 1 वर्षों के लिए। और भारत ने जो G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है वो इंडोनेशिया से ग्रहण किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट है कि विज्ञान 20 परामर्श की पहली जो बैठक आयोजित हुई थी, आपको ध्यान रखना है कि 30 और 31 जनवरी 2023 को पुडुचेरी में ये आयोजित किया गया था। ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आगे G20 की चर्चा किया है। हालांकि ये जानकारी हमने कई बार आपको दिया है कि 2022 में, दिसंबर 2022 में जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। यहीं से जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, ये भारत को G20 की कमान सौंपे हैं। और G20 का जो शिखर सम्मेलन था, 17वां सम्मेलन, इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनना यहाँ से स्वाभाविक है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न भी G20 से ही संबंधित है कि हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक अभी हाल ही में पुणे में आयोजित हुई। महाराष्ट्र में एक स्थान है पुणे, यहीं पर यह आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हाल ही में पुणे में आयोजित की गई और आयोजन तिथि इसका है 12 से 14 जून 2023। ये 3 दिवसीय कह सकते हैं बैठक थी, जिसमें कि डिजिटल सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। तो अभी हाल ही में ये पुणे में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर इससे तीसरी बैठक की बात करें तो इससे तीसरी बैठक के दृष्टिकोण से पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तीसरी बैठक में भारत ने 4 देशों, जिनमें कि अर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनाम और बारमूडा के साथ जनसंख्या पर लागू डिजिटल समाधान इंडिया स्टेक को साझा करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया। एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि ये तीसरी बैठक जो कि G20 के अंतर्गत डिजिटल इकोनॉमी की जो वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक थी, इसमें भारत ने कितने देशों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कुल 4 देशों के साथ। क्यों क्या समझौता किया गया, ये किस विषय पर समझौता हुआ, ये कौन कौन से देश है, आप यहाँ पर सभी चीजें जान चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकर दे दूं कि महिला 20 अर्थात वुमेन 20 का जो शिखर सम्मेलन का तीसरा और अंतिम कार्यक्रमों की जो बैठक है, ये चेन्नई के पास महाबलीपुरम में आयोजित हुआ है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और लैंगिक सशक्तिकरण के महत्व और बच्चों के अधिकारों के समर्थन में परिवारों की भूमिका पर जोर दिया गया। इस विषय पर ये आधारित था। यहाँ पर इसी विषयों पर कह सकते हैं चर्चा किया गया। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर बात करें इस सम्मेलन के बारे में, चूंकि यह तीसरा और अंतिम कार्यक्रमों का बैठक था वुमेन 20 यानी महिला 20 बैठक का, तो इसके अंतर्गत पहला और दूसरा बैठक कहाँ आयोजित हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो महिला 20 की जो पहली बैठक ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 27 और 28 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ था। क्योंकि यहाँ पर औरंगाबाद आया है नाम, यहाँ पर हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि भारत में औरंगाबाद नाम के 2 जगह थे, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है इसका नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर बात करें इसके दूसरी बैठक की, तो राजस्थान के जयपुर में 13 और 14 अप्रैल 2023 को ये आयोजित हुआ। तो यहाँ पर महिला 20 यानी कि विमेन 20 के बारे में जो तीनों बैठक है उसकी जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त कर चुके हैं। आई होप कि अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने तो आप आंसर सही करके आएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि एशियाई क्रिकेट परिषद की घोषणा के अनुसार किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा?
तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो दो विकल्प यहाँ पर सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। दरअसल ये जो कह सकते हैं मेजबानी है ये पाकिस्तान की तरफ से किया जाना था इस वर्ष, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि अभी मैं आपको बतलाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर इसके पहले पॉइंट की हम बात करें तो एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस बार हाइब्रिड मॉडल पर क्रिकेट एशिया कप आयोजित करने का फैसला किया है। दरअसल एशिया कप 2023 में कुल 13 मैच होंगे जिसमें पाकिस्तान 4 और श्रीलंका बाकी 9 मैचों की मेजबानी करेगा। और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल 31 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप में भाग लेंगे और इसका फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट एशियाई क्रिकेट परिषद से संबंधित है, अर्थात एसीसी से संबंधित है। तो यह क्रिकेट संगठन है जो कि एशिया का सर्वोच्च क्रिकेट संगठन है। हालांकि क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है आईसीसी, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1983 को हुई थी। ये 1983 वही वर्ष है जब भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप यानी कि वनडे विश्व कप जो क्रिकेट की प्रतियोगिता है उसका खिताब कपिल देव की अगुवाई में अपने नाम किया था। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर बात करें तो एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में जय शाह है और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर श्रीलंका के कोलंबो में है। हालांकि इन सब के अतिरिक्त जो जानकारी हमने आपको दिया कि इस वर्ष 2023 में क्रिकेट एशिया कप 2023 का जो आयोजन है ये पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत में जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है बीसीसीआई भारतीय क्रिकेटरों को पाकिस्तान में मैच खेलने पर रोक लगा दी, जिसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद ने अभी इसे हाइब्रिड मॉडल में करने का फैसला लिया। इसलिए ये पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित होगा। तो भारत के जितने भी मुकाबले हैं वो पाकिस्तान में ना होकर श्रीलंका में खेले जाएंगे। ये सुरक्षा को ध्यान रखते हुए बीसीसीआई के द्वारा ये फैसला किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अभी हाल ही में ये हाइब्रिड मॉडल को अपनाया गया। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। चलते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे, 8वां प्रश्न की हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। इसके तहत बहुत सारी जानकारी है, जैसे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 17 जून 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया और 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए कुल 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया। जब यह घोषणा हुई थी तब भी हमने आपको इसके बारे में जानकारी दिया था। तो इसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश को मिला। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम जो कि उड़ीसा का एक जिला है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कैटेगरी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया और सर्वश्रेष्ठ स्कूल। हालांकि यहाँ पर कई सारे पुरस्कार बिहार के संदर्भ में भी हैं। वो चीजें आज के वीडियो में हमने शामिल नहीं किया है, वो आप कल वाले वीडियो में देखेंगे जहां पर हम आपको विस्तार पूर्वक सारी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। फिलहाल के लिए जो जानकारी हमने आपको दिया, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, इस तरह से फिलहाल के लिए इतनी जानकारी ध्यान रखिए। अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बिहार के संदर्भ में सारी चीजें देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लंदन स्थित एक गैर लाभकारी संस्था की ओर से तेलंगाना में 5 ऐतिहासिक संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। और भारत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भारतीय इमारत को यह सम्मान दिया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल में हुई है और जब ये दिया जाएगा तब भी हम आपको इसके बारे में जो संबंधित जानकारी होंगी आपके साथ साझा करेंगे। 10वां प्रश्न है कि इस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में ये ऐप लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। तो किसी भी विकल्प में हमारा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि विकल्प नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो ईटानगर में आयोजित एक समारोह के दौरान अरुण पोल नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन और ई विजिलेंस पोर्टल की शुरुआत की गई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इस ऐप की बात करें तो इस ऐप को सुविधाजनक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जैसे कि हम बात करें खोई हुई रिपोर्ट दर्ज कराना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करना, नौकर और किराएदार सत्यापन करना, महिलाओं और बच्चों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करना, पुलिस के खिलाफ शिकायत करना, नियमों और कानूनों की जानकारी प्राप्त करना, महत्वपूर्ण संपर्क नंबर यानी जो हेल्पलाइन नंबर होंगे वो, और साथ साथ वाहनों के खींचने के विवरण आदि इस पर उपलब्ध होंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये अरुण पोल नामक ऐप को लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अरुणाचल प्रदेश। आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि बिहू कुह उत्सव हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, और बिहू कुह उत्सव जो कि धान रोपाई उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और साथ साथ यह कृषि मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से फिलहाल के लिए ध्यान रखिए। और जो जानकारी हमने आपको चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक्स के बारे में दिया, आप इस बुक को नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से भी फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में किया जा रहा है। बताइए कि बिहार के कितने विधायक इसमें शामिल हुए हैं? सम्मिलित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और सारी जानकारी वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखिए। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते थे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।